हो चुका है खबर दोपहर का। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबले ने खेल के मैदान से आगे बढ़कर एक बड़ी बहस का रूप ले लिया। दुबई में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव सहित पूरी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी इस घटना से तिलमिला गया और आईसीसी से मैच रेफरी एडी पाइक्राफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। साथ ही धमकी दी कि अगर ये नहीं हुआ तो अगला ग्रुप मैच यूएई के खिलाफ नहीं खेला जाएगा। इस दौरान पूर्व पाक क्रिकेटर भी इस विवाद में कूद पड़े और कहा कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। हालांकि पीसीबी की ओर से की गई मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया है। वहीं हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं। भारतीय टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और ये जीत भारतीय सैन्य बल को समर्पित है। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. अब इस विवाद ने पूरी टूर्नामेंट क्वालिफिकेशन की तस्वीर को बदल दिया। आपको बताते चले कि पाकिस्तान अगर अगला ग्रुप मैच यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगा तो ये मैच फॉरफिट माना जाएगा और यूएई सुपर 4 में जगह बना लेगा। भारत पहले ही ग्रुप में 2 जीत के साथ टॉप कर चुका है, जबकि पाकिस्तान केवल 2 अंकों पर खड़ा है। इस विवाद के बीच अगले 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान का फिर से आमना सामना होने की संभावना बनी हुई है, बशर्ते पाकिस्तान यूएई को हराकर सुपर 4 में पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी भारतीय क्रिकेट टीम का यह रूप दोबारा देखने को मिलेगा। पीसीबी को बड़ा झटका लगा है। मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट की मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया है। मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट की मांग को जो है आईसीसी ने खारिज कर दिया है। हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद जो ये फैसला लिया गया, दरअसल दुबई में खेले गए एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने जीत हासिल की, जिसके बाद भारतीय टीम ने मैदान से जो है ड्रेसिंग रूम से जाते वक्त पाकिस्तान यानी विरोधी टीम से हैंडशेक नहीं किया, जो अब जिसका विरोध किया जा रहा है। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, पाकिस्तान की जो मांग है, पीसीबी की जो मांग है उसको खारिज कर दिया गया। रेफरी एंड पाइक्राफ्ट की जो मांग है खारिज कर दी गई है आईसीसी की ओर से, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, पिछले कई दिनों से प्रज्ञा, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर विवाद जो है वो जारी है और मैच होने जाने के बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा मैच हुआ वो अभी भी विवादों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जब पहलगाम और हमला हुआ था उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप में भिड़ंत होने वाली है उसका जो है भारत विरोध कर सकता है, भारत पाकिस्तान के साथ मैच भी नहीं खेल सकता है। हालांकि उस वक्त ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध करेगा और विपक्ष भी लगातार, क्योंकि इस पर मांग करता नजर आ रहा था कि अगर जो खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो फिर क्रिकेट के मैदान पर भी दोनों टीमों का जो सामना है वो नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर अपना लांबन नजर आ रहा था। उस पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह इसको देखते हुए खेलते हुए नजर आ रहा था विपक्षी पार्टियां। हालांकि इन सब के बीच 14 सितंबर को जो मैच पहले से ही प्रायोजित था वो तय डेट के मुताबिक, तय तारीख के मुताबिक दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। हालांकि जो मैच के कुछ चीजें होती हैं, यानी कि स्टेडियम पर जब टॉस होता है तो टॉस के बाद हाथ मिलाना या फिर जब मैच पूरा खत्म हो जाता है तो दोनों टीमें होती हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। हैंडशेक विवाद जो अब निकलकर सामने आ रहा है उस पर अब सियासत होती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। जो भारतीय टीम के कप्तान है, जो इस वक्त एशिया कप में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर यह कहा था
कि ये जो जीत है वो सेना के जवानों को मैं साफ तौर पर उन्हीं को मैं ये जीत का वो देता हूं। और जो हैंडशेक विवाद पर, हालांकि क्योंकि देखिए जो भी सूर्य कुमार की बात कर लीजिए या फिर टीम इंडिया के कोई भी और भी खिलाड़ी थे, सबने बायकॉट किया। किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलना ठीक नहीं समझा और टीम इंडिया आसानी से पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये तय था, क्योंकि भारतीय जो लाइनअप था, बैटिंग लाइनअप, वो काफी बढ़िया था और बहुत आसानी से मैच भी जीता। जिस तरीके से मुंह की खानी थी पाकिस्तान को, वैसी हार भी उसको मिली और बहुत आसानी से हराकर सूर्य कुमार यादव ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। शहबाज, आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई कानूनी तौर पर नहीं है कि आप अपनी विरोधी टीम से हैंडशेक करें मैच खत्म होने के बाद, तो इसमें पाकिस्तान इसमें तिलमिला क्यों रहा है? देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक लकीर पीटता हुआ साफ तौर पर इस मुद्दे पर देखा जा रहा है। उसके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं बचा तो फिर इसी पर ही लकीर पीट रहा है कि साफ तौर पर अगर देखा जाए प्रज्ञा, तो पाकिस्तान युद्ध के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान दोनों जगह मात खाया और दोनों जगह मात खाने के बाद इसी तरह खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल पाकिस्तान का इस वक्त देख रहा है। कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान चला गया हैंडशेक विवाद उठाकर आईसीसी से शिकायत करने भारत की। और भारत जो बीसीसीआई जो बोर्ड है वो सबसे महंगा बोर्ड है और एशिया कप की अगर बात करें हिस्सेदारी की भी, तो बीसीसीआई को 60% हिस्सेदारी मिलती है। इससे आप बीसीसीआई का दबदबा समझ सकते हैं क्रिकेट में। तो आप चले गए वहां पर शिकायत करने, वहां पर भी आपकी मांग को जो खारिज, चूंकि मैच रेफरी को आपने हटाने की मांग करी थी, वो आपकी सुनवाई हुई नहीं, मैच रेफरी भी आपका नहीं हटाया गया। पीसीबी को खास तौर पर ये आईसीसी ने बता दिया कि हम आपकी मांग को खारिज करते हैं, आगे आपको मैच खेलना है तो खेलिए, वरना टूर्नामेंट से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और यूएई जो टीम है वो अपने आप जो है टॉप 4 में जगह बना लेगा। तो अभी पाकिस्तान अगर ये इधर भपकी जिस तरीके से युद्ध के दौरान देता आया था, उस वक्त एक बार फिर से कहीं ना कहीं क्रिकेट के मैदान पर भी नजर आ रहे हैं। हालांकि एशिया कप के जो अध्यक्ष हैं, जो उस पूरे मैच को कराते हैं, मोहसिन, तो इसका पूरी तरीके से बैकडोर से सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जीत हो नहीं पाएगी क्योंकि पाकिस्तान जाना है कि भारत का क्रिकेट पर भी उससे ज्यादा कंट्रोल है और आने वाले समय में रहेगा। जी आने वाले अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया अगर पाकिस्तान को और खेलती है आने वाले समय में, तो 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैच खेलने की संभावना जताई है। क्या भारत की ओर से उस दौरान भी यही रवैया देखा जाएगा, यही व्यवहार पाकिस्तान के प्रति देखा जाएगा? शहबाज, बिल्कुल प्रज्ञा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत अपने जो रवैया है वो कहीं से कोई नरमी पेश करेगा, बिल्कुल नरमी पेश नहीं करेगा, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से कायराना हमला किया गया था, पाकिस्तान के ये जो टीम है, इसी टीम के कई खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर भी भारत की जो है, भारत को ही उल्टा टपटते हुए नजर आ रहे थे, भारत पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। और इसमें अभी कई मौजूदा खिलाड़ी भी हैं और कई पूर्व क्रिकेटर भी हैं जो पाकिस्तान की ही कहीं ना कहीं गुणगान करते हुए देखे जा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर गलत एलिगेशन लगा रहा है। हालांकि जो सबूत थे वो सबने देखे थे कि किस तरीके से पहलगाम में आप घुसे और नियत से भारतीयों को आपने निशाना बनाया। उसके बाद भारत की कार्रवाई आपने देखी, भारत की कार्रवाई से कराकर केवल 2 दिन के अंदर ही घुटने टेकने की नौबत पर पाकिस्तान पूरी तरीके से आ गया था। लेकिन पाकिस्तान के पास बचता कुछ नहीं है, उस वक्त भी नहीं बचा था और आज के टाइम की अगर बात करें तो मैच के वक्त भी उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहां पर जब देखा गया था कि भारत से युद्ध में पिटने के बाद वो इंटरनेशनल जाकर बोल रहा था कि भारत से हमको बचा लो, तमाम देशों से ये विनती कर रहा था कि जो भारत हमारे ऊपर हमले कर रहा है उस हमले को रुकवा लो। तो और जो हमने संधि खत्म करी थी उस वक्त, तो उस संधि को लेकर भी पाकिस्तान जो है अपनी सहानुभूति बटोरने की कोशिश बहुत कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत पहले साफ कर दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, तमाम बड़े नेताओं ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई दूसरा नाता नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि मैच है, मैच होता रहेगा। मैच एक ऐसी चीज है कि हमें जैसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते, लेकिन हाँ लेटरल सीरीजें जो होती हैं हमें उसमें उनका सामना करना पड़ता है, हम उनका सामना करेंगे और उनको धूल भी चटाएंगे। जी, तो एशिया कप जैसे मैच जो है उसमें पाकिस्तान के साथ जो भारत है आमने सामने की टक्कर आगामी मैचों में देखने को मिलेगी? शहबाज जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान आगे खेलता है, पाकिस्तान दूसरी टीमों को हराता है, तो अभी भी पाकिस्तान के भारत से 1-2 मैच हो सकते हैं, जिस तरीके से पूरी जो है चीजें बन रही हैं। और अगर पाकिस्तान अगर इस पूरी सीरीज से अपना हाथ खींचता है, क्योंकि पहले ही मैच जो है वो भारत के हाथ जो बहुत बुरी तरीके से कहेंगे 7 विकेट से हारा है,
तो जी। कहीं ना कहीं एक डर, एक घबराहट पहले से ही थी कि युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में। हालांकि अगर एशिया कप की बात कर ली या आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो भारत का जो दबदबा है वो पाकिस्तान के ऊपर रहा है। पाकिस्तान हमेशा दबाव में रही है। जो आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स रहे हैं उसमें भारत जो है बढ़त बनाए हुए है, लगातार जीतता चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान बड़े मैच में कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो है वो नतमस्तक नजर आती है, और आने वाले मैच अगर होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान उनमें भी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की इस टाइम जो ठीक है। मौजूदा टीम है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। ठीक है शहबाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। आपको बता दें कि पीसीबी की मांग को जो है आईसीसी ने खारिज कर दिया है। मैच रेफरी एंड पाईक्राफ्ट की मांग की गई थी पीसीबी की ओर से, जिसको जो है आईसीसी की ओर से खारिज कर दिया गया है।